हेलो गाइज, ऑफिस जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैक्रो कैसे बनाया जाता है और मैक्रो का क्या यूज है। तो आपके सामने ये खाली वर्कशीट है जिस पे हम मैक्रो बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें मैक्रो स्टार्ट करना पड़ेगा। जब भी कोई वर्क बुक पे काम करना हो उससे पहले हमें मैक्रो रिकॉर्डिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो आपके सामने मैक्रो का नाम है मैक्रो फर्स्ट और ये इसी वर्कबुक पे काम करेगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ देना है तो आप इसे, मैं सिर्फ डेली रिसिप्ट और पेमेंट के बारे में बता रहा हूँ इसलिए मैं वही लिख देता हूँ, डेली रिसिप्ट पेमेंट। तो आपका ये मैक्रो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, इसे देख लीजिए। यहाँ स्टॉप, जब स्टॉप करना होगा तो हम यहाँ आएंगे। तो अभी मैं लिख देता हूँ डेली डेट शिफ्ट और इस तरफ मैं पेमेंट लिखता हूँ। इधर SR नंबर, पार्टिकुलर अमाउंट, इधर भी SR नंबर, पार्टिकुलर अमाउंट और यहाँ मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी तरह इधर भी डाल देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब मैं यह शिफ्ट का टोटल देता हूँ और मैं इसका टोटल करवा भी लेता हूँ। सम फॉर्मूले से हम इसका टोटल करवा लेंगे। पेमेंट का भी टोटल करवा लेंगे। इस तरह से अब रिमेन पेमेंट भी नीचे लिख लेते हैं, या साइड में लिख लेते हैं जो आपको दिखता रहेगा, रिमेन फंड। शिफ्ट में से माइनस किया पेमेंट। अब पेमेंट कहाँ से आ रही है वो आप देख सकते हो। जैसे मैंने, तो ये आपके सामने फॉर्मेट है। अब मैं क्या करूँगा, मैक्रो को स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, आपका जो भी आपने फॉर्मेट बनाया था वो इसमें सेव हो चुका है मैक्रो के अंदर। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ और ये हमारा क्या डेली हिसाब किताब को रखने के लिए मैक्रो बनाया हुआ है। डिलीट किया। अब हमने ये फॉर्मेट तो डिलीट कर दिया लेकिन अब हमें वापस फॉर्मेट बनाना पड़ता है। इसलिए क्या करेंगे, क्योंकि अगर हिसाब किताब करना है तो वापस फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और वापस वैसे लिखना पड़ेगा। तो हमने इस फॉर्मेट को कैप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं और हम इसे वापस लाना चाहेंगे तो वापस ला सकते हैं। ये तरह आपका फॉर्मेट वापस आ गया एज टी जैसे आपने बनाया था। यही है मैक्रो की सेटिंग और इसी तरह से मैक्रो बनाया जाता है। अब यहाँ आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे मैंने कहा A से पेमेंट आई है, B से पेमेंट आई है, C से पेमेंट आई है, D से पेमेंट आई है, E से पेमेंट आई है, कोई लोन का पैसा आया है, कोई किसी खातेदार से पेमेंट ली है, जैसे मदन लाल से कोई पेमेंट मांगी है आपने या किसी से उधारी मांगी है, तो सबका यहाँ ब्यौरा जाएगा। जैसे A से 25,000, इसे 30,000। जैसे जैसे आप इस पे एंट्री डालोगे तो नीचे आपके यहाँ टोटल लगता रहेगा
और इधर भी आपका जो रिमेन फंड आता रहेगा, क्योंकि आपके पास अभी तक कोई एक्सपेंस नहीं है इसलिए रिमेन फंड उधर जाता रहेगा। तो मैंने यहाँ 2000 और कर लिए, 4000, 6000, ठीक है। इस तरह से आपके पास 1,02,300 रुपये हो गए। अब मैं खर्चे में जैसे किसी को भी देते हूँ, जैसे बिल की पेमेंट कर दी मैंने 12,000 रुपये, इसकी 13,000 रुपये, किसी को उधार दे दिया, जैसे सोहन को उधार दे दिया 13,000 रुपये, सोना को दे दिया 14,000 रुपये। इस तरह से आपके यहाँ 26,000 रुपये और लास्ट में आपका रिमेन फंड 76,300 रुपये रह गया। तो आप इसका क्या कि आप इसका आपका प्रिंट निकाल लो। प्रिंट निकालने के बाद में आप यहाँ आप इसको डिलीट करते हो तो आपको वापस फॉर्मेट लाने के लिए मैक्रो में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको प्रिंट निकालते हैं। प्रिंट निकालने के बाद में इसको हम डिलीट करते हैं। तो प्रिंट हमने ले लिया और अब इसको डिलीट करते हैं। अब हम उसी फॉर्मेट को वापस लाना चाहते हैं तो मैक्रो के थ्रू उस फॉर्मेट को वापस ला सकते हैं। जैसे हमने यहीं क्लिक किया और मैक्रो व्यू में गए और मैक्रो को रन कर दिया तो हमारे वही फॉर्मेट हमें वापस ब्लैंक रूप में मिल गया। इस तरह से हम मैक्रो के थ्रू हमारे अनेक फॉर्मेट बनाकर उसे डेली यूज़ में ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये था मैक्रो रिकॉर्डिंग और मैक्रो का यूज़ कैसे किया जाता है।